हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट के 9वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, तभी दोस्तों आपको जो आगामी बिहार में आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो जो है आपको महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, सेशन का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है किस निकाय से जो है रेसिडेक्स जो होता है, रेसिडेक्स नामक प्रथम अधिकारी का आवासीय आवास मुल्क सूचकांक जो है शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से जो है किस निकाय ने जो है रेसिडेक्स जो होता है नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास जो है मूल्य सूचकांक शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों एनएचबी के द्वारा शुरू किया गया था। एनएचबी क्या है? तो यह रियल इस्टेट और रियल फाइनेंस के बीच को अंतर को स्पष्ट करता है। रियल एस्टेट और रियल फाइनेंस के बीच को अंतर को जो स्पष्ट करता है वो क्या है? एनएचबी कहलाता है। तो आपका ऑप्शन एनएचबी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से जो है किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है निषिद्ध है? निम्नलिखित में से जो है किस फसल की खेती जो है भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो ये दोस्तों आपका जो खेसरी की खेती है, लेथराइस जिसे कहेंगे, इसके यह जो है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या है? निषिद्ध है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद जो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? आपका हिमनद का जो पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद जो है अधिकतर जो उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका में जो है अंटार्कटिका के क्षेत्र में होता है। हिमनद जो होता है अंटार्कटिका के क्षेत्र में होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन जो है विख्यात है? आनंद वन जो है ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आनंद वन कहाँ पे है? ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। और आनंद वन स्थापित करने के लिए जो विख्यात है वह दोस्तों बाबा आमटे जो है ये आनंद वन स्थापित करने के लिए क्या है? विख्यात है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अधिकतम ऊंचाई वाला जो ओशनिक विमान पतन है ये दोस्तों आपका चीन का है। चीन का जो आपका जो है ये दाओचेंग यादिका जो हवाई अड्डा है, दाओचेंग हवाई अड्डा जो है, दाओचेंग हवाई अड्डा जो है ये ओशियानिक विमान वाला ऊंचाई पतन है। अधिकतम ऊंचाई वाला ओशियानिक विमान पतन है दाओचेंग हवाई अड्डा, जो कि आपका चीन में है। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 4,411 मीटर है। 4,411 मीटर वाला जो ओशियानिक विमान हवाई पतन है वो आपका दोस्तों चीन में है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है वो दोस्तों भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर दोस्तों आपका मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जाते हैं, अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट आपको 226 आर्टिकल के तहत जाना होता है अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तभी। तो आपका ऑप्शन भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है वो भारत का आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत ने कब तक जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का जो है लक्ष्य रखा है? तो 2040 ईस्वी तक भारत ने जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का जो है लक्ष्य रखा है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट जो हुआ था 1919 में किसके काल से जो है ये लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जो है ये लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों के बीच जो है लागू की गई थी? पंचायत राज प्रणाली जो है पहले किन दो राज्यों के बीच जो है लागू की गई थी? तो ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बीच जो है लागू की गई थी। पंचायत राज प्रणाली जो है पहले किन दो राज्यों के बीच जो है लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बीच जो है लागू किया गया था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में जो हुआ था कहाँ पे हुआ था?
तो ये दोस्तों आपका स्टॉकहोम में हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, ये दोस्तों आपका स्टॉकहोम में हुआ था। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। स्वर्ण जो है मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण जो है मुख्यतः जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। स्वर्ण जो है, स्वर्ण मुद्रा जो है, ये मुख्यतः जो संबंधित है, ये दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। दोस्तों अगर सेशन आप लोग को हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग को शेयर जो है जरूर करना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार समिति को जो है दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार जो बाजार है किस स्थिति को दर्शाता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार जो बाजार है एक विक्रेता और एक क्रेता को जो है दर्शाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार जो है ये एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि बेरोजगारी जो है असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो ये जो है जे.बी. से का जो है कहना है कि बाजार आपका बेरोजगारी जो है असंभव है। तो आपका जे.बी. से का ये कहना है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर जो है बनाई गई थी? भारत का जो संविधान था, भारत का संविधान सभा जो है किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है बनाई गई थी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य का जो एक अनिवार्य तथ्य है निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्य का जो एक अनिवार्य तथ्य है वो आपका इन ऑप्शन में से कौन है? तो आपका प्रभुसत्ता, शासन, सरकार, राज्य क्षेत्र, ये सब जो है राज्य की एक अनिवार्य तथ्य जो है इन ऑप्शन से सभी जो है ये आपका तत्व जो है अनिवार्य है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार अब बन गया है? 44वें संविधान संशोधन के अधिकार अब संपत्ति का अधिकार अब जो है कानूनी अधिकार बन गया है। अब इसको जो है ये दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है 300 का क में इसको कानूनी का अधिकार में जो है इनको बना दिया गया। विधिक अधिकार यानी कि कानून के अधिकार में इसको लाया गया है। अब आपका संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार बन गया। अगर सरकार चाहे तो आप इसको आपको इनके जैसे कि जमीन है आपको जमीन के बदले आपको रकम जो है कानून के आधार पे जो है ये ले सकता है। तो इसको आप 300 का क में जो है अनुच्छेद में डाला गया है। तो किस संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति जो है अब मूल अधिकार नहीं है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संपत्ति अब आपका मूल अधिकार नहीं रहा है? तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति अब आपका मूल अधिकार नहीं है। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये दोस्तों आपका महात्मा गांधी का कथन है। किसने कहा था कि सत्य जो है परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये आपका महात्मा गांधी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि ताना भगत सिंह आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो आपका उराओन जनजाति जो है उराओन जनजाति है जो कि भगत सिंह के आंदोलन के साथ क्या है जुड़ी हुई है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नौजवान भारत सभा किसने जो है स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा जो है सरदार भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में इसने जो है स्थापित की थी। नौजवान भारत सभा जो है किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में जो है स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ड्यूक ऑफ कोनेट के द्वारा जो है 8 फरवरी 1921 को आरंभ किया गया था। 8 फरवरी 1921 को आरंभ किया गया था। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा जो है आरंभ किया गया था। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो है त्रिरत्न जो है कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, लिच्छवी देहीन किसे कहते हैं? लिच्छवी देहीन जो है, लिच्छवी देहीन जो होता है, लिच्छवी देहीन का अर्थ होता है लिच्छवी की बेटी का बेटा। लिच्छवी की बेटी का जो बेटा होता है वो आपका लिच्छवी देहित होता है। क्या होता है? लिच्छवी जो देहित होता है, लिच्छवी की बेटी का बेटा, जिसे जो है समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिच्छवी देहित्र जो है, लिच्छवी की बेटी का जो बेटा होगा उसे दोस्तों लिच्छवी दोहित्र कहेंगे। तो आपका समुद्रगुप्त जो है ये आपका लिच्छवी दोहित्र है। तो आपका ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो दोस्तों आपका जो पंचमढ़ी है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, इसे दोस्तों सतपुड़ा की रानी कहते हैं। आपका किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी जो है, पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा देश आपका जो है अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेगलन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कौन सा देश जो है जो कि अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो दोस्तों आपका जापान बन गया है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश जो है अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो आपका कौन सा देश बना है? जापान बना है। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से जो है किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका इजराइल जो देश है जिसमें कि ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से जो है किया जाता है। इजराइल और दक्षिण अफ्रीका में जो है किया जाता है। इजराइल और दक्षिण अफ्रीका जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है कि वह कौन सा देश है जहाँ की ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो इजराइल और दक्षिण अफ्रीका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक संकटापन्न जाति है? तो दोस्तों आपका जो भराल है, भराल जो है, भराल यानी कि 2012 में जब अब लाल सूची आया था 2012 में, तो के अनुसार जो आपका गंगा में डॉल्फिन जो है बहुत पर गंभीर रूप से क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। गंगा में जो डॉल्फिन है लुप्त हो रहा है, तो यही आपका भराल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? तो भराल दोस्तों आपका भराल गंगा डॉल्फिन भी है। गंगा डॉल्फिन जो कि 2012 में एक लाल सूची आया था, उसके अनुसार जो गंगा डॉल्फिन में है बहुत गंभीर रूप से जो है ये लुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? जैसे कि गृहदाह, जैसे कि आगजनी को ही गृहदाह कहते हैं। तो आगजनी जो है ये सामाजिक रूप से क्या है? प्रेरित है। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो आगजनी जो है ये सामाजिक रूप से क्या है? प्रेरित है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत जो प्रतिबिंब होते हैं वो दोस्तों आपका आयन मंडल पर होते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा जो उत्सर्जित संकेत जो प्रतिबिंब होते हैं वो आयन मंडल पर प्रतिबिंब होते हैं। तो आपका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कलादान मल्टी मॉडल जो है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जिसे कि KMTTP का लक्ष्य जो है कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो कोलकाता बंदरगाह को जो है आपका कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को जो है म्यांमार देश से जो है जोड़ना है। आपका ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो को रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करिए। जैसे कि ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ है। जैसे कि आहार जो स्थल है ये आपका काली संधि के जो है आहार का संबंध जो है काली सिंधी से है, और कायथा का संबंध जो है आहार का संबंध बानस से है, और कायथा जो स्थल है ये आपका सभ्यता स्थलों की नदियां से मिली है। कायथा जो है काली सिंधी से मिली है, और स्वलादा जो है ये ताप्ती नदी, और मालवा जो है ये दोस्तों नर्मदा नदी से जो है संबंधित है। तो आपका ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, आप लोग खुद से इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका पेरिस, कहाँ है? पेरिस यानी कि फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है किसने लिखा था? प्रसिद्ध जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती
जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। प्रसिद्ध जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से में जो है शामिल है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ में जो है उपन्यास में शामिल है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किस उपन्यास में शामिल है? तो आनंद मठ उपन्यास में जो है शामिल है। किस फिल्म ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट जो है जो है इसने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है आपका पुरस्कार जो है जीता है। तो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट जो है आपका राइट आंसर है। भारत का चावल भंडार किस राज्य को जो है कहा जाता है? भारत का जो चावल भंडार है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, और चावल का कटोरा भी आंध्र प्रदेश का कहा जाता है। चावल का कटोरा जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सदाकत आश्रम जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो सदाकत आश्रम जो है ये आपका पटना में स्थित है। सदाकत आश्रम जो है ये कहाँ पर स्थित है? पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर के से तरासे शिल्प नहीं है? कौन से बौद्ध स्थल में जो है पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? तो ये आपका नागार्जुन कोंडा में जो है बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है। कहाँ पे? नागार्जुन कोंडा में। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत की संसद में होते हैं लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, और भारत के क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल से जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है प्रतिभा पाटिल से जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1939 में स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 है कि कानून के समान जो है कानून के यानी कि नज़र में जो है सभी को समान समानता मिलना चाहिए। ये आपका अनुच्छेद 24 में है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक याचिका जो है नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक याचिका नहीं है? तो आपका फटकार जो है याचिका नहीं है, जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपका निषेधाज्ञा और क्यूरो वारंटो जो है ये दोस्तों आपका याचिका है, याचिका यानी कि रीच है, लेकिन फटकार जो है ये आपका एक रीच नहीं है। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विज्ञान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति जो उल्लेखनीय योगदान दिया वो किसने किया है? बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विज्ञान जिसने कि मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति जो है उल्लेखनीय योगदान दिया वो आपका कौन है? तो वो दोस्तों आपका जो है मंडन मिश्र उसे कहते हैं। वो कौन सा बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विज्ञान मंडन मिश्र था जिसने कि मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति जो है उल्लेखनीय योगदान दिया। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या लगभग थी वो आपका 121 करोड़ थी, लेकिन अब में 2023-24 में आपका 140 प्लस है। 140 प्लस करोड़ आपकी भारत की आबादी है। तो दोस्तों आपका जनसंख्या की दृष्टि से जो है अब आपका जो भारत देश है वो पहला था, पहले था चीन, लेकिन आपका पहला देश जो है आपका अब भारत बन गया है। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता है? 111 पदक जीता है, जबकि गोल्ड मेडल जो जीता है आपका गोल्ड मेडल जो है 28 गोल्ड मेडल जीता है भारत ने 2023 में, और जबकि पैरा एशियन गेम्स में जो है 111 पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार राज्य के प्रथम
हरिजन जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे? बिहार राज्य के जो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे वो आपका भोला प्रसाद शास्त्री थे, जो कि आपका 22 मार्च उनका जो कार्यकाल था 22 मार्च 1968 से लेकर आपका 29 जून 1968 तक इनका कार्यकाल रहा था। बिहार राज्य के जो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला प्रसाद शास्त्री थे, जिनका की कार्यकाल 22 मार्च 1968 से लेकर 29 जून 1968 तक था इनका कार्यकाल। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार जो प्रदान किया गया? भारत के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार जो प्रावधान किया गया है, ये आपका बिहार में किया गया है। तो आपका ऑप्शन बिहार जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्विरोध चुना गया है? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 ईस्वी में महाराष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में जो है इसे निर्विरोध में चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी को। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप साइंस में चलते हैं। वीडियो को आप लोग को शुरू से अंत तक देखना है, तभी दोस्तों आपको एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो कैसी तरंग होती है? आपका जो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त जो चुम्बकीय तरंग होती है वो अवरक्त तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? अवरक्त तरंगे होती है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिदिन जो है के रूप में किस पदार्थ का प्रतिहीन के रूप में किस पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है? स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीन के रूप में जो है मेथिल एल्कोहल और जल का प्रयोग जो है किया जाता है। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीन के रूप में जो है मेथिल एल्कोहल और जल का जो है प्रयोग करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में उपयोग होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में जो आपका ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख के खुद बता दीजिएगा कि हाइड्रोलिक प्रेस में जो है पास्कल नियम का प्रभाव जो है उपयोग जो है होता है। बीमा MLT किसके अनुरूप है? तो बीमा जो आपका फोर्स का होता है एम ए, जैसे कि फोर्स बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, एम तो द्रव्यमान है और त्वरण का LT इनवर्स 2 होता है। तो MLT जो है ये दोस्तों आपका बल के अनुरूप है। तो ये आपका डायमेंशन है। डायमेंशन MLT इनवर्स 2 जो है ये आपका फोर्स का है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन जो है होता है? क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? अगर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है तब दोस्तों सहज परिवर्तन होता है। मुक्त ऊर्जा में अगर कमी होती है तो सहज परिवर्तन जो है होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? तो आपका जो तांबा है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये दोस्तों गैर चुंबकीय पदार्थ है। गैर चुंबकीय पदार्थ आपका कौन सा है? तांबा जो है गैर चुंबकीय पदार्थ है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है या चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुकती है, क्यों? ये गति का जड़त्व के नियम के कारण जो है ऐसा होता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। K4NiCN पर पावर होल में निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो दोस्तों निकेल का इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या है कितना है? +4। कितना है? +4। इस सब का जो है सॉरी दोस्तों निकेल का जो है 0 है। कितना है? 0। निकेल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है? 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, विद्युत परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना जो है ये आपका विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जो जंग लगना ये दोस्तों आपका विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। रेडियोधर्मी किसका उत्सर्जन जो है करता है? रेडियोधर्मी तत्व जो है अल्फा बीटा तथा वाई की किरण का जो है उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी जो तत्व है अल्फा बीटा तथा गामा तरंगे का जो है विकिरण करता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्रूड आयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड जो आयल होता है इसमें जो है सल्फर का अंश कम होने से ये जो है मधुर होते हैं। क्रूड आयल को कभी कभी जो है मधुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर जो है कम होने से कुछ मधुर होता है, इसीलिए इसको जो है मधुर क्यों कभी कभी हो जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास के मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का
उपयोग जो है किया जाता है। जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए जो है फलावरण यानी कि मल्चिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? तो पलवारना जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो होता है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये दोस्तों आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है ये आपका नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो है किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण होता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है ये आपका मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का क्या होता है? मिश्रण होता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है ये मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का क्या होता है? मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में जो है क्लोरोफिल होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल होता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में जो है क्या होता है? शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में जो है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में जो है उच्च अनुपात में जो है असंतृप्त वसा अम्ल होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। करक्यूमिक किससे जो है पृथक किया जाता है? करक्यूमिक जो है ये दोस्तों आपका हल्दी से पृथक जो है किया जाता है। करक्यूमिक जो होता है ये आपका हल्दी से जो है इनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से जो है अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस क्रिया को जो है समन कहा जाता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उसे जो है समन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पौधे किसकी अधिकता के अनुसार मुरझाने लगते हैं? पौधे जो है आपका बाष्पोत्सर्जन के कारण जो है मुरझाने लगते हैं। पौधे जो है किसकी अधिकता के कारण बाष्पोत्सर्जन के कारण जो है मुरझाने लगते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग जो है पॉडसॉल के जो है सुधार के लिए किया जाता है। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो पॉडसॉल के सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग जो है प्रयोग किया जाता है। सेलुलेसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलेसी जो भित्ति है ये पौधों के सेलों में जो है पाई जाती है। सेलुलेसी भित्ति जो है पौधों में पाई जाती है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पल्सर क्या होते हैं? पल्सर जो होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे जो है पल्सर कहलाते हैं। तेजी से जो गति करते हैं वो आपका पल्सर स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विषुवत रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के जो है गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। आपका ऑप्शन कि विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी किसने? चंद्रमा की जो पिछले पार्श्व की फोटो ली थी लूना तृतीया ने ली थी। किसने लिया था? चंद्रमा के पिछले पार्श्व की जो फोटो ली थी लूना तृतीया ने जो है लूना तृतीया ने ली थी। लूना तृतीया जो थे उसने जो है चंद्रमा की पार्श्व फोटो ली थी। HTML जिसे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपरटेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज होता है ये जो है परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं तो कोनीय कोष्ठक के बने होते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज होते हैं ये आपका कोनीय कोष्ठक के बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का जो सेशन था वो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर के 9वें एपिसोड का था जिसमें कि हमने दोस्तों पूरा जीके जीएस को आपके सामने कवर करा दिया हूँ।
दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।